नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द असिस्टेंस गिवन टू अ पर्सन, मतलब कि फर्स्ट एड उसको बोलते हैं जो कि सबसे पहले किसी पर्सन को दिया जाता है, पहली असिस्टेंस दी जाती है पर्सन एक्सपीरियंसिंग एन अनएक्सपेक्टेड इलनेस और इंजरी टू सेव लाइफ। मतलब कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इलनेस हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए जो सबसे पहला काम किया जाता है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, मतलब कि कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने से बचाने के लिए, और टू प्रमोट रिकवरी, और उसको ठीक होने के प्रमोट करने के लिए। जैसे कि कुछ वाइटल साइंस हैं, जैसे कि वाइटल साइंस में क्या, हार्ट रेट होगी, रेस्पिरेशन हो गया, स्किन होगी, कॉन्शियसनेस हो गया। ठीक है, ये होती है वाइटल स्टेट्स। वाइटल स्टेट्स में गुड और पुअर में क्या क्या आएगा, जैसे कि हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, गुड होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, मतलब कि एक मिनट में इतनी बार धड़के तो वो ठीक है। अगर इससे कम हो रही है, लेस देन 60 और ग्रेटर देन 100, अगर 100 से ज़्यादा हो रही है तो फिर ये एक मिनट में हो रही है तो फिर ये क्या है, पुअर है किसी भी पर्सन के लिए। रेस्पिरेशन में क्या आएगा, मतलब कि 14 से 16 ब्रीथ पर मिनट, मतलब कि वो उसकी जो सांस है ना वो 14 से 16 ब्रीथ पर मिनट चल रही है उसकी सांस। ठीक है, अगर वो 14 से कम हो रही है तो वो ख़राब है। ठीक है, स्किन में क्या आएगा, स्किन जैसे कैसी होनी चाहिए, अच्छी वार्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, पिंक एंड ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, पुअर में क्या है, अगर उसकी शरीर ठंडा पड़ रहा है, पेल एंड मॉइस्ट हो रहा है तो फिर वो ठीक नहीं है। कॉन्शियसनेस मतलब अलर्ट एंड ओरिएंटेड, मतलब उसको होश है, अलर्ट में है, और ड्रोजी मतलब कि उस बेहोश हो रहा है या अनकॉन्शियस है। ठीक है, 4 एज आते हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑब्जर्व, अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस में क्या क्या देखना है तुम्हें, ऑब्जर्व करना है, स्टॉप टू हेल्प, मतलब कि स्टॉप टू हेल्प। नेक्स्ट आता है असेसमेंट। असेस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, मतलब कि देखना कि क्या चीज़ करनी चाहिए। आस्क योरसेल्फ कैन आई डू इट, और अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एक्शन में क्या आएगा, डू व्हाट यू कैन, मतलब कि तुम क्या कर सकते हो। कॉल फॉर एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प, मेडिकल हेल्प के लिए एक्सपर्ट को कॉल लगानी चाहिए। टेक केयर ऑफ़ योर एंड द बाई स्टैंडर्ड सेफ्टी, अपना ध्यान रखना चाहिए और जो बाई स्टैंडर्ड सेफ्टी है उसका ध्यान में रखना चाहिए। आफ्टर केयर, आफ्टर केयर में क्या आएगा, वंस यू हैव असिस्टेड द विक्टिम स्टे विद हिम हर टिल एक्सपर्ट केयर अराइव्स, जब तुम उसको असिस्ट कर दो, किसी को भी कोई चोट लगी है उसको, उसके ऊपर तुम कुछ लगा दो, तो उसके बाद उसके पास जब तक रहना चाहिए जब तक कोई एक्सपर्ट आ ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिग्रीज ऑफ बर्न्स। जल जाता है कहीं कोई तो उसकी क्या डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री क्या होती है, विल रिकवरी बाय इटसेल्फ इन ए फ्यू डेज, मतलब कुछ होते हैं छोटे मोटा घाव लगा होता है तो वो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। एक्शन रिक्वायर्ड, प्लेस अंडर रनिंग वाटर, अगर क्या होना चाहिए, उस जगह को जो पानी चल रहा होता है ना रनिंग वाटर के नीचे, उस जगह जहाँ पे जला है कुछ उसको उसके नीचे रख देना चाहिए। सेकेंड डिग्री बर्न में क्या है, सीरियस बट रिकवर इन ए फ्यू वीक्स, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा होता है पर लेकिन वो कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, प्लेस क्लीन वेट क्लॉथ ओवर द बर्न एरिया, इसमें क्या करना चाहिए, एकदम साफ़ कपड़े को गीला करके उस जगह पर रख देना चाहिए और टेक टू हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। थर्ड डिग्री में क्या होता है, वेरी सीरियस एंड रिक्वायर स्किन ग्राफ्टिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस है और स्किन के ऊपर क्या वो पड़ जाएंगी, झुर्रियाँ समथिंग पड़ जाएंगी। ठीक है, प्लेस ए क्लीन ड्राई क्लॉथ, उसके ऊपर एक सूखा कपड़ा रख देना चाहिए ओवर द बर्नड एरिया, जहाँ पर कोई चीज़ कहीं जो एरिया है वो जो जल गया है। ठीक है, फोर्थ डिग्री में क्या आएगा, एक्सट्रीमली सीरियस एंड रिक्वायर मैनी ईयर्स, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और बहुत साल लगते हैं उसको ठीक होने में। विद रिपीटेड प्लास्टिक सर्जरी, अगर उसको ठीक करना तो उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है उस स्किन के ऊपर। इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है जब। ठीक है, एक्शन रिक्वायर्ड में क्या आता है, लीव ओपन एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, उस एरिया को ओपन ही छोड़ा जाता है और किससे, इन्फेक्शन से बचाया जाता है। इमीडिएटली इवैक्यूएट, उसी समय इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। 8 टेक्निक फॉर कॉमन इंजरीज, 8 टेक्निक बताइए कॉमन इंजरीज़ के लिए। जैसे कि इंजरी में क्या, जैसे फ्रैक्चर हो जाए तो सिम्टम्स क्या है इसके, पेन होएगा, दर्द होएगा, स्वेलिंग होएगी और विजिबल बोन, जो बोन है वो दिखेगी। ठीक है, डूज में क्या करना चाहिए,
इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पर चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, उसको हिलाना नहीं चाहिए। स्टेबलाइज द अफेक्टेड पार्ट, उस जगह को स्टेबलाइज करना चाहिए, ठीक है। यूज़ अ क्लोथ स्प्लिंट एज अ स्लिंग, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह बांध देना चाहिए और हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। किस पे? स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए, उसको चला के नहीं लेके जाना चाहिए। डोंट्स में क्या आएगा? डो नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट, जहाँ पर चोट लगी उसको हिलाना नहीं चाहिए। डो नॉट वॉश और प्रोब द इंजर्ड एरिया, कभी भी जहाँ पर चोट लगी उसको धुलना वगैरह नहीं चाहिए, जो जहाँ पर चोट लगी है, ठीक है। बर्न्स में क्या आएगा? सी डिग्री ऑफ बर्न टेबल देखने के बाद क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? रेडनेस ऑफ स्किन का क्या हो जाएगा? रेडनेस हो जाएगा, ब्लिस्टर्ड स्किन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंजरी मार्क्स, जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पे इंजरी का मार्क्स दिखेंगे। हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, सीजर्स होंगे, ठीक है, वही जैसे कि चक्कर आना। नेक्स्ट आता है डूज में क्या आएगा इसमें? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न, जैसे कि जब बर्न्स किससे हो जाए? इलेक्ट्रिकल से, कट ऑफ द पावर सप्लाई, तो उसी टाइम क्या करनी चाहिए? पावर सप्लाई को कट कर देना चाहिए। इन केस ऑफ फायर, जब आग लग जाती है, पुट आउट फायर विद ब्लैंकेट, तो जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर क्या ब्लैंकेट या कोट वगैरह से कवर कर देना चाहिए, उसको आग को बुझाना चाहिए। रिमूव एनी ज्वेलरी फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया, जहाँ कहीं पर कुछ वो लग गया हो, आग की जलन वगैरह हो गई हो, वहाँ से अगर तुमने ज्वेलरी वगैरह पहनी है तो उसको निकाल देना चाहिए। वॉश द बर्न विद वाटर, जहाँ पर बर्न हुआ है, जल गया है, वहाँ उस एरिया को वॉश कर देना चाहिए पानी से। रिपोर्ट टू डॉक्टर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर से को रिपोर्ट करना चाहिए। डोंट्स में क्या आएगा? डो नॉट पुल ऑफ एनी क्लोथिंग स्टक टू द बर्न स्किन, मतलब कि उस एरिया को पुल ऑफ खींचना नहीं चाहिए, किसी भी कपड़े, अगर कोई कपड़ा उसमें फंस गया है बर्न स्किन पर, ठीक है। डो नॉट प्लेस आइस ऑन द बर्न, कभी भी जले हुए जगह पर आइस नहीं लगानी चाहिए। डो नॉट यूज़ कॉटन टू रिकवर द बर्न, कभी भी कॉटन को नहीं लगाना चाहिए जहाँ पर जल गया है उसको कवर करने के लिए। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग में क्या होगा? खून निकलना। ब्रूइजेज, विजिबल ब्लड लॉस, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि खून निकल रहा है फ्रॉम बॉडी। कफिंग, ब्लडिंग, मतलब खांसी करते हुए ब्लड आना। वोंड हो जाना, मतलब घाव लग जाना। अनकॉन्शियस ड्यू टू ब्लड लॉस, जब खून निकले और क्या बेहोश हो जाना। डिजीनेस, भी बेहोश हो जाना। पेल स्किन हो जाना, ठीक है। डूज में क्या आएगा इसमें? चेक विक्टिम्स ब्रीथिंग, कि जिसको हुआ है वो सांस ले पा रहा है कि नहीं। एलिवेट द वोंड अब हार्ट लेवल, जब भी ऐसा कुछ है तो घाव को क्या, जो हार्ट लेवल से ऊपर रखना चाहिए उसको, ताकि उसका जो प्रेशर है सही से काम करता रहे। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वोंड विद ए क्लीन क्लॉथ और हैंड, हमेशा जो जहाँ कहीं से अगर कहीं से खून निकल रहा है उस जगह को साफ़ कपड़े से और साफ़ हाथ से उस एरिया को ज़ोर से प्रेशर देना चाहिए कि खून रुक जाए। रिमूव एनी विजिबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वोन्स, कोई भी विजिबल ऑब्जेक्ट वगैरह वहाँ से अगर दिख रहे हैं घाव के पास है तो उसको हटा देने चाहिए। अप्लाई बैंडेज वंस द ब्लीडिंग स्टॉप, बैंडेज को हटा देना चाहिए जब खून निकलना बंद हो जाए। टेक टू हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। डोंट्स में क्या आएगा? डो नॉट क्लीन द वोंड फ्रॉम आउट टू द डायरेक्शन, मतलब कि कभी भी क्लीन नहीं करना चाहिए घाव को आउट टू इन द डायरेक्शन, मतलब कि घाव के अंदर की तरफ, ठीक है। डो नॉट अप्लाई टू मच प्रेशर, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। 15 मिनट से ऊपर कहीं पर भी प्रेशर नहीं देना चाहिए। डो नॉट गिव वाटर टू द विक्टिम, कभी भी विक्टिम को पानी नहीं देना चाहिए जब ब्लड वगैरह उसका निकल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? हीट या स्ट्रोक या सन स्ट्रोक, ठीक है। हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का। हेडेक, सिर दर्द होने लगता है। हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाती है। नोजिया हो जाता है। वोमिटिंग होती है। अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। मूव द विक्टिम टू द कूल या शेडी प्लेस में लेके जाना चाहिए, ठंडी जगह पे लेके जाना चाहिए। वेट द विक्टिम स्किन विद ए स्पंज, एक स्पंज की मदद से क्या उसके जो स्किन है उसको गीला करना चाहिए। इफ़ पॉसिबल अप्लाई आइस पैक्स टू विक्टिम्स नेक, अगर हो सके तो आइस का एक पैक लो और उसके बाद उसकी विक्टिम की नेक पर, गर्दन पर रख दो, बैक पे रख दो या आर्म पेट पे रख दो, ठीक है। और कॉल डॉक्टर को बुलाओ। डो नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द विक्टिम, कभी भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए इस सिचुएशन में। डो नॉट गिव एनी हॉट ड्रिंक टू द विक्टिम, और विक्टिम को कोई भी गर्म चीज़ इस टाइम पर नहीं देनी चाहिए। अनकॉन्शियस क्या हो गया? मतलब कि बेहोश हो जाना। नो मूवमेंट ऑफ लिम्स, मतलब कि उसके जो हाथ पैर है वो हिल नहीं रहे।
नो वर्बल रिस्पॉन्स ऑफ जेस्चर, उसका जो जेस्चर है वो काम नहीं कर रहे, पेल स्किन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, लूजन क्लोथिंग अराउंड नेक, वेस्ट एंड चेस्ट, उसके जो कपड़े हैं इन जगह से ढीले कर देने चाहिए। चेक फॉर ब्रीथिंग, उसकी सांस चेक करनी चाहिए। प्लेस द विक्टिम्स लेग्स अबव द लेवल ऑफ हार्ट, जो उसके पैर हैं वो उसके हार्ट लेवल से ऊपर उठा देने चाहिए। और इफ़ विक्टिम इज़ नॉट ब्रीथिंग परफॉर्म सीपीआर, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो सांस नहीं ले पा रहा तो सीपीआर देना चाहिए उनको, ठीक है। डोंट्स में क्या आएगा, डो नॉट थ्रो वाटर और स्लैप द विक्टिम, कभी भी उसके मुंह पे पानी नहीं डालना चाहिए और उसको स्लैप नहीं करना चाहिए। डो नॉट फोर्स फीड एनीथिंग, और कुछ भी खाने के लिए उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। डो नॉट रेज द हेड हाई एज इट में ब्लॉक द एयरवे, कभी भी उसका सिर ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो उसकी जो सांस लेने की नली है वो ब्लॉक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में क्या आता है, 2 पंचर वाउंड्स, मतलब कि 2 छेद दिखेंगे तुम्हें कहीं पर भी लगे हुए, जैसे हाथ पे पैर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, स्वेलिंग एंड रेडनेस अराउंड द वाउंड, जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर क्या होगा, रेडनेस या स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब सूजन आएगी। प्लेन एट द बाइट एरिया, पेन मतलब दर्द होगा वहाँ पर जहाँ पर बाइट करा है स्नेक ने। डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने मुश्किल होगी। वोमिटिंग होगी, नोजिया होगा। ब्लड विज़न मतलब कि धुंधला दिखाई देगा। स्वेटिंग एंड सैलवेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा। नम्बनेस इन द फेस एंड लिम्स, और जो फेस है उस पर नम्बनेस हो जाएगी, मतलब जैसे कोई चींटियाँ सी काट रही हैं, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। नोट द टाइम ऑफ द बाइट, हमेशा जब बाइट करा है उसका टाइम नोट करके रखना चाहिए। कीप काम एंड स्टिल एज मूवमेंट कैन कोज द वैनम टू ट्रैवल मोर क्विकली थ्रू द बॉडी, और हमेशा शांत रहना चाहिए और मूवमेंट वगैरह नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो वैनम वगैरह जो उसका जहर है वो पूरी बॉडी में बहुत जल्दी फैल जाएगा। रिमूव कंस्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग और ज्वेलरी बिकॉज द एरिया सराउंडिंग द बाउट विल लाइकली स्वेल, हमेशा जिस जगह पर बाइट करा है उस जगह को कुछ पर अगर कुछ पहना हुआ है जैसे वॉच हो गया, कोई ज्वेलरी वगैरह, तो उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे काटा है वो जगह स्वेल होएगी, ठीक है। डो नॉट अलाउ द विक्टिम टू, वो कभी भी विक्टिम को चलने के लिए नहीं बोलना चाहिए, हमेशा ट्रांसपोर्ट या व्हीकल वगैरह पर ही लेके जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है डो नॉट किल और हैंडल द स्नैक। डोंट में क्या आएगा, कभी भी मारना नहीं चाहिए स्नैक को, ठीक है। पिक्चर इफ़ यू मतलब उसकी फ़ोटो ले लेनी चाहिए, बट डोंट वेस्ट टाइम हंटिंग इट डाउन, कभी भी उसको मारने का में वेस्ट करना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बाद में करेंगे।